हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 17 यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोहरा रक्त परिसंचरण को रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। हृदय चक्र किसे कहते हैं? मनुष्य में प्रंकुचन और शिथिलन प्रावस्थाओं में कितना समय लगता है? अथवा में लिखा हुआ है दोहरा रुधिर परिवहन तंत्र को समझाइए। तो यहाँ पर आप लोग डिटेल समझेंगे कि ये दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है और किस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा और प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण होता है क्योंकि अलिंद और निलय पूर्ण रूप से दाएं और बाएं भाग में विभाजित रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है बना हुआ है हृदय। हृदय में दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर आप देखिएगा इस प्रकार से इसके 4 बेस होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? अलिंद। और दोस्तों जो आपका पार्ट होता है नीचे, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निलय। तो इसके नाम किस प्रकार से होंगे? दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। अब दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इधर वाला पार्ट जो आपका है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से होता है। तो इधर वाले कहते हैं बायां, ठीक है, और इधर वाले कहते हैं दायां भाग। ठीक है, क्या होता है? बायां भाग, दायां भाग। याद करिएगा आप लोग यहाँ पर कि बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। याद कर लीजिए, हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है, हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। ये बात आप अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त, बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। ऊपर वाले हिस्से को अलिंद कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को निलय कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर कि मनुष्य में जो रक्त परिसंचरण होता है वो दोहरा होता है और इसमें अलिंद और निलय पूर्ण रूप से दाएं भाग बाएं भाग में विभाजित होते हैं। ठीक है, दायां भाग शरीर से अशुद्ध रक्त एकत्र करके उसे फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजता है। कौन सा भाग? दायां भाग। मैंने अभी आपको बताया है कि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। क्या बताया? कि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है, बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि दाएं भाग शरीर से अशुद्ध रक्त एकत्र करके फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजता है। यहाँ पर आप देखिए, जो आपका दायां भाग है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट यहाँ से रक्त जा रहा है, कहाँ जा रहा है? फेफड़ों में। इस प्रकार से फेफड़ों में जा रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो कहाँ से आ रहा है? ये जा रहा है आपका है निलय से। कौन से वाले? दाएं निलय से आता है। कहाँ से आता है? दाएं निलय से। आपको यही बताया गया है कि दायां भाग जो है वो अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। आगे समझिए। ठीक, मैं आपको प्रत्येक चीज़ यहाँ पर समझाऊंगा अच्छे तरीके से। आगे कह रहा है कि बायां भाग फेफड़ों से शुद्ध रक्त ग्रहण कर उससे शरीर में निकलता है। यहाँ पर देखिए आप लोग कि जो इसका बायां वाला पार्ट है, ये पार्ट आपका इसका बायां वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या करता है? ये फेफड़ों से यहाँ रक्त इसमें आता है और इसके द्वारा इस प्रकार से यहाँ महाधमनी में जाता है। ठीक, इस प्रकार से नीचे और ऊपर चलाता है। बात समझिए आप लोग कि फेफड़ों से जो आपका रक्त है ये आता है शुद्ध होकर, और कहाँ आता है? बाएं भाग में, और इसके बाद ये शरीर में फैल जाता है। आगे यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आगे कहा गया है कि क्या कहा गया है कि दाएं भाग को पल्मोनरी हृदय और बाएं भाग को सिस्टमेटिक हृदय कहते हैं। ये आप याद करिएगा। आगे देखिए, दोहरे रक्त परिसंचरण के कारण शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग होता है। ठीक है, अगर दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र ना हो तो अलग अलग नहीं होगा। तो मतलब बायां भाग और दायां भाग अलग अलग भी नहीं होगा अगर ये ना हो तो। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शरीर के विभिन्न भागों को O2 की आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहती है। मतलब क्या है कि इस रक्त परिसंचरण तंत्र के कारण पूरे शरीर में आपका रक्त जो है उसमें ऑक्सीजन मिलकर आसानी से पहुंचती रहती है। आगे समझिए, यहाँ पर हृदय का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों से रक्त ग्रहण करके विभिन्न भागों को रक्त पंप करना है। अब देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हृदय का कार्य बताइए, तो मेन कार्य आपको यहाँ पर बताया गया है कि हृदय क्या करता है? पूरे शरीर को रक्त, पूरे शरीर से जितना रक्त है उसको सबको ग्रहण करता है और सबको शुद्ध करने के बाद उसको पंप करता है। देखिए, हृदय मतलब रक्त को शुद्ध कौन करता है? अगर प्रश्न आए कि जो आपका ब्लड होता है इसको शुद्ध कौन करता है, तो शुद्ध करने के लिए क्या होते हैं? शुद्ध करने के लिए उसको कौन करता है? फेफड़े। याद करिएगा,
फेफड़े रक्त को शुद्ध करते हैं और हृदय रक्त को पंप करता है। हृदय जो होता है वो रक्त को ग्रहण करता है और उसको मतलब पंप भी करता है, दो काम करता है हृदय। और ब्लड जो फेफड़ा जो होता है वो ब्लड का क्या करता है, इसको शुद्ध करता है। आगे देखिए, हृदय जीवन भर निश्चित दर से एक लय के साथ धड़कता रहता है। हृदय लगातार क्या करता है, धड़कता है और 1 मिनट में 72 बार पंप करता है। और दोस्तों समझिएगा, एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है। बात समझ गए आप लोग कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक बार में, ठीक है, एक बार में क्या करता है, 70 ml ब्लड को छानता है, मतलब पंप करता है। आगे आप यहाँ पर देखिएगा, इस क्रिया को हृदय स्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय यही जो पंप करता है हृदय, ठीक है, हृदय रक्त को पंप करता है और ग्रहण करता है, इसको क्या कहते हैं, हृदय स्पंदन कहते हैं। स्पंदन की दो क्रियाएं होती हैं, एक होती है प्रंकुचन, एक होती है शिथिलन। अब आप समझिए प्रंकुचन और शिथिलन क्या होता है। एक होता है, क्या होता है, ये हृदय पंप करेगा तो पिचकेगा, फूलेगा, तो एक को कहते हैं प्रंकुचन, एक को कहते हैं शिथिलन। यहाँ पर ये भी आप समझिएगा, प्रंकुचन में हृदय रक्त को धमनियों में पंप करता है। अब दोस्तों बताइएगा, जब रक्त को धमनियों में पंप करेगा, पंप का मतलब क्या होगा, ये पिचकेगा, ठीक है, तो प्रंकुचन का मतलब क्या होता है, पिचकना। और शिथिलन में शिराओं से रक्त ग्रहण करता है। अब जब इसके अंदर रक्त आएगा ये फूल जाएगा, तो आप समझिए जब फूलता है तो कहते हैं शिथिलन, जब पिचकता है तो कहते हैं प्रंकुचन। आगे समझिए, हृदय के विभिन्न भागों में प्रंकुचन शिथिलन एक नियमित क्रम में एक दूसरे के बाद होता है। एक बार होता है प्रचलन, प्रंकुचन, फिर शिथिलन, फिर प्रचलन, मतलब तो इस प्रकार से प्रंकुचन शिथिलन लगातार होता है, जिससे कि हृदय जो है पिचकता फूलता रहता है। इसके फलस्वरूप रक्त का प्रवाह एक ही दिशा में बना रहता है। इसके बाद क्या होता है कि रक्त आता है और क्या होता है, पंप होता रहता है लगातार। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है और जिस दिन ये क्रम बंद होता है उस दिन व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर तो यही क्रम जो है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हृदय स्पंदन, को हृदय चक्र कहते हैं, इसको ही हृदय चक्र कहते हैं। आगे समझिए, आगे के दोस्तों कहा गया है कि मनुष्य में एक हृदय चक्र लगभग 0.8 सेकेंड में पूरा होता है। 0.8 सेकेंड का मतलब यही हुआ कि 1 मिनट में 72 बार। आगे देखिए, क्योंकि मनुष्य में हृदय स्पंदन दर जो होती है 72 प्रति मिनट होती है, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लिखा है, अलिंद में प्रंकुचन एवं शिथिलन प्रावस्थाओं का समय 0.1 और 0.7 सेकेंड, निलय में 0.3 0.5 सेकेंड। ये आपको अलिंद और निलय का अलग अलग टाइम दे रखा है। लिखा है, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, इनसे रक्त दबाव के साथ रुक रुक कर बहता है। और सिराओं में कपाट पाए जाते हैं, इनसे रक्त धीमी गति से निरंतर कम दबाव के साथ बहता है। मतलब कहते हैं कि धमनी में कपाट नहीं होते हैं, जिसके कारण रक्त जो है आसानी से बहता रहता है, कोई समस्या नहीं होती है। और सिराएँ होती हैं, सिराओं में होता है कपाट, और कपाट होने के कारण ये धीरे धीरे गति से प्रवाहित होते हैं। मतलब और समझिए एक बात, धमनी और सिरा में अंतर क्या होता है, एक मेन अंतर आप यहाँ पर समझ लीजिए, उसके बाद दोस्तों हमारी वीडियो खत्म हो रही है। धमनी और जो सिरा होती है इसमें अंतर क्या होता है, देखिए दोस्तों, पहला काम क्या होता है, धमनी के अंदर होता है शुद्ध रक्त, याद करिएगा आप लोग, सिरा के अंदर होता है अशुद्ध रक्त। पहली चीज़ क्या मैंने आपको बताया कि धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, सिरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, आपको इतनी बात पता लग गई। धमनी क्या करती है कि हृदय से क्या करती है, हृदय से अंगों तक, ये क्या करती है, धमनी होती है जो हृदय से अंगों तक रक्त को पहुंचाती है। याद करिए काम, धमनी का काम होता है हृदय से अंगों तक रक्त को पहुंचाना, और सिरा का काम क्या होता है कि अंगों से, इसका विपरीत होता है कि अंगों से हृदय तक पहुंचाना, ये होता है सिरा का काम। तो आपने यहाँ पर काम भी देख लिया है। अब दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों अगर आपको साइंस के इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बताए गए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ से जाकर दोस्तों आप लोग सही वीडियो को देखिएगा, ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हो जाएगी।